दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कुछ दिनों के लिए आप ननद जी के घर चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ यहाँ साइन कर दो। भावेश ने अपनी 62 वर्षीय माँ से कहा। भावेश, किस बात के कागज हैं और मेरे साइन क्यों चाहिए? माँ ने आश्चर्य से पूछा। अरे बताया तो था आपको, ये पुश्तैनी घर बेचना है ताकि हम तीनों को अपना हिस्सा मिल जाए और सब शांति से अलग अलग रहे। भावेश ने कुछ गुस्से से कहा। अच्छा, लेकिन खरीदार मिल गया अभी कुछ दिन पहले तक तो कोई मिल नहीं रहा था। माँ ने पूछा। हाँ, एक बड़ा बिल्डर है, वो पास ही एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। उसे हमारा ये घर पसंद आ गया है। वो इसे तोड़कर 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहता है। उसका भी फायदा होगा और हमें अच्छे दाम भी दे रहा है। भावेश ने बताया। सौदा कितने में किया? माँ ने अपने घर को देखते हुए पूछा। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। 80 लाख में हुआ। पैसे मिलते ही 3 हिस्से कर लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। भावेश पेन माँ को थमाते हुए कहा। 3 हिस्से क्यों? हिस्से तो 4 होने चाहिए। पास ही खड़ी ताई जी बोली। ताई जी भावेश के घर के पास ही रहती थी। करीब 5 साल पहले उनके घर का भी सौदा हुआ था। अरे भाभी, आओ ना बैठो, भावेश की माँ दमयंती जी ने कहा। माँ, आप साइन करो जल्दी, फिर बहुत से और भी काम हैं। भावेश ने जल्दबाजी दिखाई। भावेश, माँ को सोचने दे, कल साइन करवा लेना। ताई जी ने पेन भावेश को वापस देते हुए कहा। भाभी, साइन आज करो या कल, बात तो एक ही है। और मुझे क्या समझ आएगी ये सब बातें? आपके देवर जाते जाते इस घर को मेरे नाम कर गए थे, इसलिए मेरे साइन चाहिए, वरना मेरा क्या काम इन सब बातों में? दमयंती जी बोली। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन एक दिन के बाद करेगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। जा भावेश, तू जा, तेरी माँ कल साइन कर देगी। ऐसा कहकर ताई जी ने भावेश को भेज दिया। भावेश के जाते ही दमयंती जी बोली। भाभी, क्या बात हो गई? आपने साइन क्यों न करने दिया और आपने ऐसा क्यों कहा 4 हिस्से होंगे? दमयंती, मेरी आप बीती से मुझे सबक मिला है, इसलिए तुझे बता रही हूँ। घर तो हमारा भी बिका था और आए पैसे दोनों बेटों और बेटी के बीच 3 हिस्से में बट गए। मुझे भी लगा था कि मैं क्या मांगू, अपना हिस्सा रहना
तो इन दो बेटों के साथ ही हैं। दमयंती, सच कहूँ तो यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने। पैसे आते ही बड़े ने आलीशान घर बनवा लिए, छोटे ने नया धंधा शुरू कर दिया और बेटी दामाद ने भी एक प्लॉट खरीद लिया। दोनों बेटों ने एक फूटी कौड़ी भी मेरे हाथ में नहीं दी। तब से मैं कभी बड़े तो कभी छोटे के घर रहती हूँ, वो अच्छे से ही रखते हैं मुझे। लेकिन ऐसा कहते कहते ताई जी फपक फपक कर रोने लगी। दमयंती जी पानी का गिलास ले आई और बोली, भाभी अरे रोइए मत, आपके बेटे तो बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ही तो हैं। भाभी फिर आप रो क्यों रही हैं? दमयंती कितने किस्से कहानियों में पढ़ा है कि अपने जीते जी अपना पूरा का पूरा पैसा बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन एक माँ का दिल ऐसा होता ही कि उसे तो लगता है कि उसके बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सच कहूँ तो लोग सच कहते हैं। मैंने भी सारे पैसे तीनों में बांट दिए और खुद खाली हाथ रह गई। आज जब कुछ लेना हो या मेरी दवाई मंगवानी हो या मेरा कोई इलाज हो तो दोनों बेटों के मुंह बन जाते हैं। अरे वो तो हिसाब करते हैं कि कब किसने कितना खर्चा मुझे पे किया, यहाँ तक कि दीपावली की साड़ी का भी हिसाब रखते हैं। कानों में तो ऐसी बातें भी पड़ती हैं कि जब बहुएं कहती हैं कि सास को कुछ दिन ननद के घर छोड़ आओ, बराबरी का हिस्सा मिला है उनको, तब ऐसा लगता है कि मानो मैं कोई ऐसा सामान हो जिसको न वे फेंक पाते हैं ना रख पाते हैं, बस मेरे मरने का ही इंतजार करते हैं। इसलिए कहती हूँ कि दमयंती, मैंने जो गलती की तू मत करना। कागज पर साइन तब ही करना जब पैसों पर 4 हिस्से हो। बेशक तो अपने बेटों के साथ रहना, लेकिन तेरे बैंक में पैसे होंगे तो तुझे तेरे लिए खर्च करने के लिए सोचना तो नहीं पड़ेगा। चाहे फिर 4 धाम यात्रा हो या तीज त्योहार पर कपड़े लेने हो या किसी शादी ब्याह में जाना हो। भाभी आपने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दमयंती जी ने पूछा। घर की बात करती हो तो जग हंसाई होती। तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू भी तो यही सोचती न कि जेठानी बाहर तो रौब झाड़ती हैं और घर पर ऐसी हालत है बस इसलिए। लेकिन जब कल पता चला कि मेरी कहानी तेरे साथ दोहराई जाएगी तब रहा नहीं गया, इसलिए समय पर आ गई। अब तो तेरा फैसला सोच समझ कर लेना।
रात भर दमयंती जी सोचती रही और सुबह जब तीनों बेटे उनके सामने खड़े थे तो वे बोली, मुझे तुम तीनों पर विश्वास है कि तुम तीनों मेरा सम्मान करते हो, इसलिए घर बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उसके 4 हिस्से करोगे, मेरा हिस्सा बाद में, तो तुम तीनों का ही है। लेकिन मेरे जीते जी मैं नहीं चाहती कि मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को भारी पड़े। वो पैसे बैंक में डाल देना और हर महीने जो ब्याज आएगा उससे मेरी दवाई, मेरे कपड़े या मेरी जरूरत का सामान मैं ले पाऊंगी, ताकि किसी के भी साथ रहूं तो कम से कम उस पर मेरे खर्च का बोझ न पड़े। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप कभी बोझ नहीं बन सकती। आपने हम तीनों को इतना बड़ा किया है और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि हम कभी ऐसा कुछ सोचेंगे? छोटे बेटे ने माँ को गले लगाते कहा। भावेश बोला, माँ सच कह रही हैं, अब घर के 4 हिस्से होंगे। माँ के हाथ में भी पैसे होने चाहिए ताकि जब उनका मन करे उन्हें किसी से मांगने के लिए हाथ न बढ़ाना पड़े। सबने भावेश की बात मानी और घर के बिकते ही उसके पैसे सारों में बांटे गए। दमयंती जी ने अपनी जेठानी के पास जाकर उनका शुक्रिया किया और अपने पैसों से एक सुंदर साड़ी खरीदकर उपहार स्वरूप उन्हें भेंट दी। तब ताई जी ने अपनी देवरानी से कहा, ये साड़ी तो मैं तेरे जन्मदिन पर पहनूंगी। दोनों देवरानी और जेठानी मंद मंद मुस्कुराने लगी।